सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक सैमसंग VRF है। सैमसंग VRF है, ये उसका मॉडल नंबर। ये सैमसंग का है, सैमसंग एयर कंडीशनर। सैमसंग एयर कंडीशनर ये इसका मॉडल नेम है, ये मॉडल नेम है, ये मॉडल नंबर है। ये रेटेड वोल्टेज जो है और फ्रिक्वेंसी वगैरह बताएगा इसमें। 380 और 415 वोल्ट आने चाहिए, 3 फेज और एक न्यूट्रल। 50-60 हर्ट्स, 50-60 हर्ट्स का है। ये कूलिंग कैपेसिटी है। कूलिंग कैपेसिटी के बारे में इसमें BTU में दिया है। और इसका जो करंट वगैरह है इतने एम्पियर लेता है मैक्सिमम करंट। और रेफ्रिजरेंट जो है 410A है, जो कि 4.8 kg के लगभग आती है अराउंड। और पाइपिंग ज़्यादा होती है तो थोड़ा टॉपअप भी करना पड़ता है। ये सब प्रेशर के बारे में दिया है। इसका नेट वेट जो है वो 160 है। और इस टाइप में का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये 2024 में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके PCB की वायरिंग का डायग्राम। तो यही वाला वायरिंग डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। अब मेरे को एक फ़ोटो जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। इसमें ये वाला L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। L4 लिखा है और N लिखा है। ठीक है, RST से डिनोट करा है इसने। L1 L2 L3 ये हमारे 3 फेस हो गए और ये एक न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये PCB में दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो मेन इनपुट पावर का लिखा है ना, ये वही मेन पावर की बात हो रही है, जिसमें RST और न्यूट्रल आ गया है। तो ये एक फेस आ गया, दूसरा फेस आ गया, ये तीसरा फेस आ गया है, एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, इसकी वायरिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद ये PCB में से जो है ये वाइट वायर गया है। ये PCB में कंपनी वालों ने फिर ब्लैक लिया है, फिर ब्राउन लिया है, फिर स्काई कलर का एक वायर लिया है। जो कि ये वायर जो है एक इसको टाई बेल्ट से बांध के, ये जो निशान है ये एरो का और ऐसा फोल लिखा है, यानी 4 वायर है इसमें। ये अपना 1 2 3, ये 3 फेज और एक न्यूट्रल, टोटल 4 वायर है। 1 2 3 4। तो ये चारों के चारों वायर जाके इधर आ रही है। ये EMI सेक्शन है। ये EMI PCB मतलब ये जो नॉइस फिल्टर PCB है, इसका काम रहता है जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है उसको, फ्लक्चुएट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। बोले तो उसको और प्योरीफाई करती है। इसमें कैपेसिटर लगे रहते हैं, इसमें कॉइल वगैरह लगी रहती है ताकि PCB डैमेज ना हो। जो आगे का हमारा सेक्शन है वो डैमेज ना हो, इसलिए ये एक प्रोटेक्शन के लिए PCB लगाती है। इसमें जो 3 फेज आता है, इसमें जो 3 फेज न्यूट्रल आता है, उनको स्टेबल करके ये आगे सप्लाई करती है। उनको क्या करती है? स्टेबल करती है। ये PCB का मेन काम ये है, स्टेबल करके आगे सप्लाई करने का। तो ये हमारे 3-4 वायर गए और ये यहाँ पर आके कनेक्ट हुए। कैसे हुए अब मैं दिखाता हूँ आपको। गलत फोटो में आ गया। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाइट वायर गया, ये ब्लैक गया, ब्राउन गया और एक स्काई कलर का वायर गया। जैसे कि हमने देखा था वाइट ब्लैक ब्राउन स्काई। मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो वाइट ब्लैक ब्राउन स्काई। ये जो वायर है वो ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो रहा है। कौन सी? EMI PCB में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो 4 वायर है, ये देखो केबल टाई से बांध दिए हैं इसको। और ये हमारा एक वायर, एक फेस इधर आ गया, एक फेस इधर आ गया, एक फेस इधर आ गया। ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इधर आ गया। न्यूट्रल का वायर पतला इसलिए है
क्योंकि ये न्यूट्रल से सिर्फ हमको पीसीबी ऑपरेट करना है, पीसीबी ऑपरेट करना है इसलिए। और ये फेस जो है इसके वायर थिक इसलिए, इसका ज़्यादा इसलिए क्योंकि इससे कंप्रेसर चलेगा, इसलिए ये थिक है। ठीक है, इसमें फ्यूज़ लगा है 56 एम्पियर का एक है, 56 का एक है, 56 का एक है। इसमें वोल्टेज लिखा है 690 वोल्टेज से अगर ऊपर आएगा तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। अभी ये फ्यूज़ शॉर्ट है, आपस में शॉर्ट है, यानी इधर से आप अगर मल्टीमीटर को बजर पे सेट करके एक पॉइंट इस पे रखोगे, एक पॉइंट इस पे रखोगे तो सप्लाई आउट होगी, मतलब फ्यूज़ ओके। अगर यहाँ पर रखे, एक पॉइंट यहाँ पर रखे और सप्लाई नहीं आ रही, मतलब फ्यूज़ ओपन है, फ्यूज़ को चेंज करना होगा। तो आपने देखा कि ये 3 फेस आ गए और एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये फ्यूज़ है, ये जो दिया है ना ऐसा, ये फ्यूज़ है, ये बताया है 56 एम्पियर का है, 69 वोल्टेज का है, ये फ्यूज़ बताया गया है 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है RST, ये RST, ये यहाँ पर पूरी सप्लाई को स्टेबल करा, प्योरीफाई करा, बिल्कुल प्रोटेक्ट करा। और ये यहाँ से निकल के ये जो 3 वायर है, ये जो आ रहा है ना अपना सिंबल 1 2 3, ये जो 3 आ रहा है, ये 3 वायर जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये 3 गया है। तो ये जो यहाँ से 3 आया है, यहाँ से ये एक वायर जा रहा है, इसके हटाओ इसको। ये जो वायर आ रहे हैं 3, ये यहाँ से जाकर अभी भी ये 3 ही वायर है। एक और बार नोट कराया है हमने। RST यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये क्या है, अब इसको हम देखते हैं है क्या। तो ये भी एक पीसीबी है, इसमें RST आ गए हैं। RST आने के बाद ये INV इन्वर्टर पीसीबी है। ठीक है, RST ये 3 फेज आ गए हैं। और ये जो है ये रिएक्टर है, ये जो AC करंट होता है ना उसको DC में कन्वर्ट करता है और प्योरीफाई करता है। जो DC रहता है उसको और प्योरीफाई करने का इसका काम रहता है रिएक्टर का। तो रिएक्टर 1 रिएक्टर 2 ये वायर है, कौन से, एक वाइट, बाकी अपना यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, इन्वर्टर पीसीबी में 3 फेज आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर पीसीबी में 3 फेज कहाँ से आ रहे हैं। सो ये देखो, ये यहाँ से आउट हो रहे हैं और 3 वायर जाकर ये इन्वर्टर पीसीबी में आ रहे हैं। ये तीनों RST जो भी है ये इन्वर्टर पीसीबी में जाकर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पीसीबी है हमारा इन्वर्टर पीसीबी है, ये पूरा पीसीबी इन्वर्टर है। अब हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये जो सप्लाई है ये इन्वर्टर पीसीबी है। ये जो है हमारा कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर, इसमें देखो वायरिंग या तो कैसी होगी, UVW होगी, लेकिन ये कंपनी ने वायरिंग कैसी करी है, WVU, या तो UVW होगा या WVU होगा। ठीक है, हमेशा B जो है वो बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये इस कंपनी ने वायरिंग करी है WVU। ये एक ब्लैक कलर का वायर रहेगा, ये जो W का है ये V का वाइट रहेगा और U का रेड रहेगा। और ये कंप्रेसर के टर्मिनल में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो वायर है ना ये पीसीबी के थ्रू यहाँ पर आके कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये अपने आए 3 फेज। अब ये जो है एक ब्लैक, फिर वाइट, फिर रेड, जैसा कि मैंने ब्लैक वाइट रेड वायर है ना, क्योंकि ड्राइंग में भी लिखा है ब्लैक वाइट रेड। ये वायर कहाँ जा रहे हैं, कंप्रेसर में जा रहे हैं। ये COMP कंप्रेसर लिखा है, तो ये कंप्रेसर में जा रहे हैं। ये जो है ये हमारे कंप्रेसर में जा रहे हैं। ये देखो, ये फ़ोटो प्रॉपर नहीं लिया है, मैं देखता हूँ अगर एक और फ़ोटो हो तो। वीडियो है, देखता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये वो जो वायर है ये डायरेक्ट कंप्रेसर में जा रहा है।
चलो वो तो थोड़ा इजी नहीं होगा मेरे को ढूंढना, लेकिन ये जो वायर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्रेसर में जा रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। हाँ, ये कंप्रेसर में जा रहा है। ये हमारी ड्राइंग पे भी लिखा है, ठीक है, ये ड्राइंग पे भी लिखा है। ये WVU जो है, ब्लैक वाइट रेड, ये हमारे कंप्रेसर में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये इन्वर्टर PCB है। और इसके बाद में मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ इसके बारे में। ये सब कनेक्टर है, ये एक कनेक्टर है, ये भी एक कनेक्टर है जो कि आपस में एक शॉर्ट है, ये भी एक कनेक्टर है, ठीक है, ये भी एक कनेक्टर है। और इसके 2 वायर DC रिएक्टर में जाते हैं। जो इसमें ये जो है, इसको चेक करने का तरीका है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर रखो मल्टीमीटर का, एक प्रोब यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर DC वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे? DC वोल्टेज। मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करो, ये दोनों पे रखो तो DC वोल्टेज आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये PCB को चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, इधर आप मेन सप्लाई चेक कर लेते हैं, फिर इधर कर लेते हैं, फिर आप EMI सेक्शन में भी कर लेते हैं, फिर आउट हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रही है मतलब ओके है, यहाँ तक का वायर सब ओके है। EMI सेक्शन की PCB सही है कि नहीं, उसको चेक कैसे करना है, यहाँ पर आउट होनी चाहिए सप्लाई। यहाँ पर अगर सप्लाई आउट हो रही है मतलब ये PCB भी ओके है। फिर ये वायर जा रहे हैं अपने इस PCB में, तो यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं वो देखना है। यहाँ पर भी आ रही है तो यहाँ पर सप्लाई चेक करना है हम लोगों को। अगर ये आउट कर रही है, ये जो इन्वर्टर PCB है अगर सप्लाई को आउट कर रही है मतलब हमारा कंप्रेसर चलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आउट कर रही है, हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कंप्रेसर फॉल्टी है, इसको चेक करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक कनेक्टर जा रहा है जिसमें ये 3 तार है, तो ये जा रहा है, किधर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा EMI सेक्शन में, नहीं ये हमारा जा रहा है, हाँ EMI सेक्शन में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? ये कम्युनिकेट के लिए जा रहा है, आपस में बातचीत जो होगी ये, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको वायर, ये 2 वायर भी जा रहे हैं यहाँ से, ये 2 वायर जा रहे हैं और ये एक PCB में लग रहे हैं। ये वाइट है, ठीक है, एक सिंबल यहाँ से यहाँ जा रही है और ये कनेक्टर यहाँ से, ये जो 4 तार का है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये PCB कम्युनिकेट करती है। ये जो है ना अपना ये इन्वर्टर PCB, ये मेन PCB के साथ, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये फैन PCB के साथ कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट बोले तो जैसे जैसे मेन PCB में सप्लाई दी, क्या जैसे मेन PCB में सप्लाई दी कि कंप्रेसर जो है उसको ऑन कर दो, तो कंप्रेसर ऑन होगा तो यहाँ सर ये कनेक्टर जा रहा है, कनेक्टर जाके यहाँ पर लग रहा है। ये जो है फैन PCB इस पे लिखा है, तो हमारा फ़ैन भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि फ़ैन को भी ऑन होना चाहिए जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा। और उसके सिग्नल के लिए भी कई सारे वायर लगे हैं BLDC। ये जो जा रहा है ना, एक ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया, U2 V2 W2, ये जो वायर जा रहे हैं ना ये हमारे BLDC मोटर में जा रहे हैं। ये जो है वो BLDC मोटर है और इसमें एक रेड वाइट एक ब्लैक ये जो है आ रहा है, क्या आ रहा है, वायर आ रहे हैं। ये यहाँ पर आपको सप्लाई चेक कर लेना है कि PCB आउट हो रहा है कि नहीं। अगर PCB आउट कर रहा है, फ़ैन की PCB आउट कर रहा है सप्लाई, तो हमारा फ़ैन चलना चाहिए। और अगर ये फ़ैन नहीं चल रहा है और ये आउट कर रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है मतलब फ़ैन में दिक्कत है BLDC में, तो हमको इसको चेक करना होगा। तो आगे बात करते हैं। ये इसके फिर 6 तार जो है वो हमारे इधर जाकर लग रहे हैं, ये इसके। और मैं आपको दिखाऊं तो एक कनेक्टर यहाँ से यहाँ पर लग रहा है। और दिखाता हूँ वायरिंग के बारे में। मैं आपको F1 F2 के कनेक्शन भी बताता हूँ फिर। हाँ, ये जो है ये कॉमन PCB है, ये कॉमन PCB नाम है इसका। एक वायर जो है वो येलो और ग्रीन जो है वो ग्राउंड कर दिया है, बॉडी में लगा दिया है, ठीक है। ये जो F1 F2 है ये इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के हैं, तो इसमें एक रेड और ब्लैक F1 F2 में लगाना है। और ये
सॉल्यूशन कमीशन ये जो कम्युनिकेशन के वायर है ये R1 R2 जो है ये आउटडोर के है, ठीक है ना। और इसमें हमको अभी कुछ नहीं लगाना है, ये जो BMS होता है उसके वायर रहते हैं। इंडोर के वायर ये लगेंगे F1 F2 और R1 R2 ये आउटडोर के लगेंगे। तो और देखते हैं, तो हमारे पास आउटडोर तो एक ही था, स्लैब भी नहीं था, तो हमने जो F1 F2 जो लगाए हैं, F1 में आपको F2 दिखाता हूँ, इसको कॉमन PCB बोलते हैं। तो ये रेड और ब्लैक ये दोनों को हमने खाली छोड़ दिया। अगर हमारा एक और स्लैब होता, एक और आउटडोर होता, तो ये दोनों को भी हम यूज़ लेते, लेकिन नहीं था। ठीक है, अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ वायरिंग डायग्राम। ये देखो, ये क्या लिखा, ये लिखा है मेन PCB। क्या लिखा है, मेन PCB। यही सबसे मेन PCB है, ये सब चीज़ को कंट्रोल करती है। इसमें नॉइज़ फिल्टर PCB से न्यूट्रल मिल जाता है, फेस मिल जाता है, और ये सब चीज़ को कंट्रोल करती है। चाहे वो हमारी फ़ैन PCB हो या इन्वर्टर PCB हो, चाहे ये इन्वर्टर PCB हो या ये फ़ैन PCB हो, ये सबको कंट्रोल करती है और इसको भी कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है, जैक ऑन लगे रहते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। इधर से बात करना चालू करें, ठीक है, यहाँ से ही बात करते हैं। कम्युनिकेशन का दिखाया, फिर 1 2 3 ऐसे करके 6 जो है, ये 6 वायर यहाँ से ऐसा कर दिया, मतलब यहाँ 6 वायर है। यहाँ से जाके ये वाला जो है, यहाँ से जाके ये यहाँ पर लग रहा है। ये हमारे मेन PCB में लग गया एक कनेक्टर, ये कॉमन PCB का। और कहाँ है इसके, एक तो अर्थ हो गया, और एक ये नॉइज़ फिल्टर से आ रहा है, वो भी जा रहा है। ये नॉइज़ फिल्टर PCB से आ रहा है ना, ये एक कनेक्टर कहाँ से है, हाँ ये कनेक्टर आ रहा है। और हमारा ये जो 2 वायर है ये यहाँ पर लग रहा है। हाई प्रेशर स्विच वगैरह वगैरह और भी दिखाता हूँ। ये कॉमन टेस्ट हो गया, ये मोड हो गया, मोड के बारे में हो गया, ये एरर के बारे में हो गया, ये कॉमन टेस्ट हो गया, ये हाई प्रेशर सेंसर हो गया, ये हाई प्रेशर सेंसर हो गया। और भी ये कनेक्टर है, ये टेम्परेचर सक्शन टेम्परेचर का 10 ओम आएगा। EV1 जो है उसका भी 10 ओम आएगा, EV इन है, और यहाँ से आउट है उसका भी 10 आएगा। तो ये वायर कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक सप्लाई आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये सप्लाई आ रही है हमारी फ़ैन PCB से, ठीक है। ये फ़ैन PCB से ये जो वायर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ लगे, यहाँ से यहाँ लगे हैं, और कहाँ से गलत एक मिनट, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले तो ये लो प्रेशर सेंसर का हो गया था। ये सक्शन टेम्परेचर का 10 के आएगा, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये 2 वायर है, एक रेड और एक ये वाला, ये 2 वायर है। अब ये 3 4, एक ये वाला एक ये वाला, ये यहाँ पर है, ये EV1 है। ये इन टेम्परेचर 10 के होगा, ये 5 6 आउटडोर टेम्परेचर है वो 10 के होगा। ये फिर डिस्चार्ज टेम्परेचर का है, ये कंप्रेसर टॉप टेम्परेचर का है, ये कंडेंसेशन जो कंडेंसर है आउटडोर का उसका टेम्परेचर का है। तो ये आउटडोर का जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो इसका इतना ओम्स आएगा। ये ओम्स ये सब चेकिंग में आपको बताऊंगा। ये डिस्चार्ज टेम्परेचर हो गया, ये जो कंप्रेसर डिस्चार्ज करता है उसके बारे में हो गया। ये 200 के का आएगा ओम्स। ये कंप्रेसर का टॉप टेम्परेचर जो है वो भी इतना ही आएगा। और कंडेंसेशन, जो कंडेंसर कॉइल रहती है उसका भी टेम्परेचर जो है ये सेंसर का 10 के आएगा। इसको चेकिंग में सबके आपको बताऊंगा, इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये जो आउटडोर टेम्परेचर है वो भी 10 के आएगा। फिर देखो, ये एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, 1 2, ये जो है ना ये जाके इधर लग रहा है लिक्विड टेम्परेचर का भी 10 के आएगा। लिक्विड यानी जो पतला वाला पाइप रहता है ना उसका। ये EV1 EEV, ये EEV के का है क्या है, ये 5 है,
ये अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा ये इसको चेक करने के बारे में बताऊंगा। ये EEV के है, इसमें है ना डीसी करंट जाता है कनेक्टरों में, ये डीसी करंट जाता है। तो इसमें से एक न्यूट्रल रहता है, तो न्यूट्रल या कॉमन रहता है जिसको बोलते हैं। कॉमन पे एक टर्मिनल को रखना रहता है मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके, और सब पे देखना रहता है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी इसकी चेकिंग मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे चेक करते हैं अभी मैं और बताता हूँ। ये एक मेन ईवी का कनेक्टर हो गया जिसमें 6 टर्मिनल्स है। ये देखो, ये हो गया 4-वे वॉल हो गया, ये 4-वे वॉल का हो गया, ये EV1 बाईपास का हो गया। अब ये कने क्या लिखा है, लेकिन बाईपास जैसा कुछ लिखा है इसका कनेक्टर। ये CCH का कनेक्टर हो गया, ये EV1 वॉल का कनेक्टर हो गया। रजिस्टेंस, ये जो मैं बात कर रहा था ना, रजिस्टेंस 10 ओम 200 ओम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इतने फ़ारेनहाइट पे आएगा। ये जो बात कर रहे हैं कंपनी वाले, इतना इतना आना चाहिए, वो इस टेम्परेचर पे आएगा। अगर मान लो टेम्परेचर 25 की जगह 30 है तो अलग आएगा, 45 है तो अलग आएगा, 50 है तो अलग आएगा। अगर 10 टेम्परेचर है तो अलग आएगा, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया है कि अगर इतना टेम्परेचर है तो इतने लगभग दिखाएगा। और क्या चीज़ रह गई हमारी मेन पीसीबी में, बाकी ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा अच्छा, ये पीसीबी में K1 K2 है कि नहीं देखता है, 1 मिनट। ये डायग्राम में नहीं है, आपको पीसीबी दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे 3 फेज, एक न्यूट्रल आ गया, ये कम्युनिकेशन का हो गया, ये यहाँ से नॉइज़ फिल्टर पीसीबी में आ गया, नॉइज़ फिल्टर पीसीबी में से ही आउट होके ये वाली पीसीबी में आ गया, जिसको हम इन्वर्टर पीसीबी बोलते हैं। कंप्रेसर की पीसीबी है, यहाँ से आउट हो गई, ये कंप्रेसर में चल गया। ठीक है, और पीसीबी में लिखा भी रहता है, जैसे इसमें R लिखा है, दिख रहा है, ऐसा लिखा रहता है पीसीबी में। जैसे आपने इसका ये निकाल दिया, आप भूल गए, तो ये वायरिंग रहता है हमारे पास, ये वायरिंग रहता है हमारे पास। बस ये है कि वायरिंग को रीड करते आना चाहिए। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है पहले ब्लैक वाइट रेड, ब्लैक वाइट रेड है ना, तो हमको ऐसे ही, अगर हम भूल गए हैं तो हमने निकाल दिया था, तो ब्लैक वाइट रेड इस टाइप में कर देना है ज्वाइंट। और क्या है, कनेक्टर ऑन जा रहे हैं, ये ऊपर ये जो है ये मेन पीसीबी है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इन डेप्थ में दिखाता हूँ। फोटो ये रहा। तो मैं आपको ये इसकी कम्युनिकेशन वगैरह, एरर, टेस्ट मोड, ये सब आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। ये लिखा भी है इसमें, देखो क्या लिखा है, आउटडोर मेन, ये आउटडोर की मेन पीसीबी है। ये देखो, ये एक चीज़ लिखी है, हाई टेम्परेचर सेंसर, हाइट सेंसर, ये सब ऐसी चीज़ें लिखी रहती है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो K1 लिखा है, K2 लिखा है, K3 लिखा है, K4 लिखा है। अब इन सब का मतलब क्या है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब डिप स्विच है, इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये डिप स्विच कैसी है, ये K5 K6 K7 K8 इस टाइप में का डिप स्विच है। फोटो ब्लर है बट यही लिखा है इसमें। और क्या है, ये जैक कनेक्टर सब। बाकी आपको मैंने ड्राइंग पढ़ के बताया, ड्राइंग के बारे में बताया। ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी सप्लाई आई, यहाँ पर आई 3 फेस और न्यूट्रल, यहाँ से आउट हुए, यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पर गए। ये जो पीसीबी है ये इन्वर्टर पीसीबी है, यहाँ से कंप्रेसर में गए, फिर डीसी रिएक्टर में,
कुछ कनेक्टर और है इसमें, ये सब इस पीसीबी के थ्रू कनेक्ट है, क्योंकि सबको एट द एंड इसको बताना पड़ेगा कि ये पीसीबी के भी कुछ वायर इसमें कनेक्ट रहेंगे, इसके भी रहेंगे, इसके भी रहेंगे और इसके भी रहेंगे। सबके जो वायर है मेन पीसीबी में आना ही है। ये जो लिखा है CN85, ये एरर COMP लिखा है और ये कॉमन टेस्ट लिखा है। तो ये क्या लिखा है CN92, तो हम देखते हैं CN92 लिखा है ना, ये मेन पीसीबी है ना, CN92 कहाँ पर लिखा था ये शायद से ये वाला जैक है, वो क्या है, यहाँ पर भी एक फ्यूज लगा है। तो आपको मैंने इस वीडियो में वायरिंग के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं इन डेप्थ एक और बार मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दें।